अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, कपास इस दफ़ा अच्छी हुई है, काश्ता रकबा भी ज़्यादा है और कोशिश की जा रही है कि जहाँ जहाँ कपास काश्त की गई है वहाँ से अच्छी पैदावार हासिल की जाए और तवक्को भी यही है कि अगर मौसम साजगार रहा तो हम माजी की निस्बत जो है जो गुज़श्ता सालों में डिक्लाइन हुआ है उसमें रिवाइव करेंगे और बेहतर सूरत हाल की तरफ जो है इंशाल्लाह तरक्की करेंगे और कपास की पैदावार भी अच्छी होगी। हुकूमत ने भी बहुत फोकस किया हुआ है। अब कपास की अच्छी पैदावार मुतवक्को है तो जो एसोसिएटेड इंडस्ट्री है जिसमें जिनर्स हैं और फिर ये धागा है जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है, लिंट है जहाँ इस्तेमाल होता है, पावर लूम्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, वो सारी तैयारी कर रही हैं कि जी बेहतर रिज़ल्ट हासिल किए जाएँ। और ख़ास तौर पे एक रुझान यहाँ पर आया कि अगेती काश्त की जाए, तो अगेती काश्त होने से कपास जो है वो मार्केट में भी आ गई है, काफ़ी सारी कपास मार्केट में आ गई है और हमारी जो जिनिंग फैक्ट्रियाँ जो इस मौसम में नहीं चलती थी वो चल पड़ी हैं और बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और साथ साथ जो है बाकी जो शोबे हैं जहाँ ये कपास की फसल ऐसी है कि बहुत सारे शोबे से मुंसलिक हैं, भुट्टी की चुनाई है, फिर उसकी लोडिंग अनलोडिंग शिफ्टिंग सारे लोग जो है उनको रोज़गार मिल जाता है। तो आज इस पे बात करेंगे, जो एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बात करेंगे और देखेंगे कि वहाँ सारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं या उनके कोई मुतालबात हैं, मसाइल हैं, उनको भी ज़रूर देखेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं तलत सुहेल साहब। आप चेयरमैन PCG हैं साबिक और इसके साथ साथ जिनर रहनुमा हैं और इस इंडस्ट्री को बड़ी खूबी से समझते हैं। उनसे जानेंगे कि जिनिंग की क्या सूरत हाल है। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं खालिद कंदील अंसारी साहब। आप सदर हैं ऑल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन की और ये पावर लूम्स जो है मुल्तान की तो पहचान है, जहाँ बाकी पहचान है वहाँ पावर लूम्स भी इस खत्ते की पहचान है और बड़ी तादाद में पावर लूम्स मौजूद हैं जहाँ पर ना सिर्फ कपड़ा बनता है बल्कि बन के यहाँ से एक्सपोर्ट होता है अफ़गानिस्तान और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स को जाता है और ये इसकी बड़ी लेगेसी है। बरसा बरस से ये यहाँ पर कपड़ा बन रहा है और ये यहाँ पर लोगों ने जो इस कारोबार में आए उन्होंने बड़ी तरक्की भी की और बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है। आज भी जो है इस तनज़ली के बावजूद, जो पिछले अरसे में तनज़ली हुई और मसाइल हुए उसके बावजूद पावर लूम्स की बड़ी तादाद मौजूद है जहाँ पर लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। ताला साहब, पहले तो ये सुनाएं कि कोई खुशी की लहर है जिनर्स में जो सूरत हाल पैदा हुई है या अभी भी परेशानी है? मेरा चेहरा देखकर आपको क्या अंदाजा हो गया? मतलब गो हम अभी ज़ाहिर है अपने हदफ तक तो नहीं पहुँचे लेकिन सफ़र उस तरफ शुरू कर दिया। उम्मीद जो है ना जी, वो आपके प्रोग्राम में ही आप ही के साथ जो है वो पिछले कई प्रोग्राम्स में जो है वो यही बात होती रही है कि भी कपास ख़त्म हो गई, कपास पर बहरान है, तो अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा है कि अगेती काश्त का जो ट्रेंड है, अच्छा ये हम पिछले 2-3 साल से यही देख रहे हैं कि जो अगेती काश्त है फरवरी एंड और मार्च शुरू में जो होती है वो काफ़ी हद तक कामयाब रही है। बीमारियों का हमला कम हुआ, पैदावार अच्छी आ गई, मौसम की जो शिद्दत थी उससे हमने उसे बचा लिया। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो कन्वेंशनल काश्त है वो उसके इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आते जो इसके आते हैं। तो वो किसी ज़माने में होता था, जिस तरह आपने कहा कि जी वो इन दिनों में तो कॉटन जिनरीज का कभी तस्वर नहीं था। मैं आपको अपना बताता हूँ, जब वो मैंने मेरा फैमिली बिजनेस है ज्वाइन किया तो वो हम लोग अपनी कॉटन फैक्ट्री की जो रिपेयर्स हैं एनुअल, वो 14 अगस्त की छुट्टी गुजार कर 15 अगस्त को रिपेयर हम खोलते थे। अच्छा, रिपेयरिंग शुरू करवाते थे। अब सुना है कि कुछ 250-300 जो जिन्हें फैक्ट्रियाँ चल पड़ी जी। हमारी ये अब 15 जुलाई की हमारी अराइवल रिपोर्ट जो आई है उसमें 298 जिन्हें फैक्ट्री चल गई, 300 फैक्ट्रियाँ जो और आपके और मेरे मतलब 15 दिन से लेकर अब तक आप समझे कि 15-20 और भी चल गई, और भी इजाफा हो गया, 350 के लगभग जो है वो जिन्हें फैक्ट्रियाँ चल गई हैं। तो ये वो भी ज़हनी तौर पे तैयार थे या अचानक ही जो है ना ये आनी शुरू हुई फुटी और फिर उसके बाद जो है भाग दौड़ की? हमारा जीनिंग फैक्ट्री वालों का तो वो हाल है कि वो जब वो रेस में रेडी पोजीशन में होते हैं ना तो फायर के बाद दौड़ते हैं। हम तो रेडी पोजीशन में उसी तरह खड़े थे, फायर की ऐसी आवाज़ आई है बस हम दौड़ पड़े। अच्छा, चलो ये तो बड़ा खुशाइंद है। अभी आपसे ये भी पूछेंगे कि चलें ये तो अच्छा हुआ कि बहाली हो रही है, लेकिन एक गिला जो है ना वो हमेशा रहता है कि जिनिंग इंडस्ट्री जो है अपनी मशीनों को बेहतर नहीं कर रही, अपनी कैपेबिलिटी बेहतर नहीं कर रही और उसके असरात जो है आखिर तक पड़ते हैं। मैं ज़रा खालिद साहब से भी पूछ लूँ। अंसारी साहब, आप भी खुश हैं इस कपास के बढ़ने से? आपका हमेशा गिला रहता था दागा नहीं मिलता। तलत साहब की बात सुन रहा था कि आपको मुझे चेहरे से नहीं लग रहा था, मैं ऐसे तो फिर अपना चेहरा चले अच्छा है किस तरह का बनाऊँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए मेरे चेहरे से। ये अंसारी साहब, कोई ज़माना होता था जब कपास की फसल आती थी ना तो ये जो चेहरे की रौनकें हैं वो हर तरफ आपको नज़र आती थी। अच्छा, उसमें ज़रूरी नहीं था कि ये जो
कपास से मुतल्लिका लोग थे उनके चेहरों पर रौनक होती थी, मार्केटों में गहमा गहमी शुरू हो जाती थी, गाड़ियाँ बिकनी शुरू हो जाती थी, कपड़ा बिकना शुरू हो जाता था, और लोगों ने जो उधार पैसे दिए होते थे या उधार सामान दिया होता था उसकी वसूली का वक्त आ जाता था कि जी कपास की फसल आ गई है, तो हम ये देखते थे बाज़ारों में गहमा गहमी बढ़ जाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। वाकई ये जो आपने बात की है ना, 2 फसलें ऐसी थी, एक नहीं, एक कपास एक गंदम, ये 2 फसलें जैसे बाज़ार में आती थी उसी वक्त ना हर एक के चेहरे पे बेशक, देखो हमारा तो हर हवाले से कपास के साथ एक ताल्लुक़ है। कपास नहीं है तो ये इंडस्ट्री भी नहीं है, ये पावरलूम इंडस्ट्री है, वैल्यू एडिशन करती है, हम करते हैं, करके आगे उसको भेजते हैं, मार्केट में लाते हैं। तो कपास तो हमारा बुनियादी जुज़ है पावरलूम इंडस्ट्री का। ठीक है। तो ये 2 जो फसलें थी ना, जैसे मार्केट में आती थी या ये शुरू होती, इसकी कटाई शुरू हो जाती थी, तो लोगों के चेहरों पे, बाज़ारों में आप जहाँ भी देखें तो रौनक शुरू हो जाती थी, चहल पहल शुरू होती। लोग अपनी शादियों का जो प्रोग्राम हो, सीज़न होता था, वो भी इनके बाद रखते थे कि ये फसल आएगी। ये नकदावर फसल थी ना जी, इसमें पैसे नकदावर आपके फसल हाथ थी, में और पैसे आ लोग जाते थे। अब आप बाज़ारों में देखें एक रश हो जाता है। हमारे कपड़े, हमारे खुद अपनी, मैं इंडस्ट्री की बात करूँगा, तो जैसे ही कपास आती थी तो हमें पता होता था कपास मार्केट में आ रही है तो ये साल भर इसका रेट ये रहेगा। अच्छा। अब बदकिस्मती ये है कि हम सुबह रेट हमारे जो धागे का कुछ होता है, अगले दिन सुबह शाम को कुछ होता है, अगले दिन सुबह आती है वो रेट कुछ और होता है। जैसे सूतर मंडी का ओपन होती है, अच्छा, वैसे तो रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ आपका गिला नहीं है, हमारे यहाँ तो डॉलर का रेट यही होता है, सुबह कुछ होता है, सोने का रेट यही होता है। पता नहीं कैसे कारोबार कर रहे हैं सोने वाला जो है सुनारा, वो आप 1 घंटे पहले किसी रेट पे बुकिंग करें, घंटे बाद रेट बदला हुआ होता है। तो ये सूरत हाल तो खैर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं इसमें कहूँगा। देखो हमने जब कपड़े का ऑर्डर लेने हैं ना, वो कोई 2-4 मीटर का कपड़े का ऑर्डर नहीं होता कि सुबह लिया और शाम को मुकम्मल कर दिया। हमारे जो ऑर्डर होते हैं वो लाखों मीटर्स में होते हैं। जो लाखों मीटर्स के ऑर्डर होते हैं ना, अब देखो हमने सारी उसकी जो कास्ट होती है ना, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करके आपने कैलकुलेशन करके फिर उसको रेट दे दिया होता है। जब हम रेट दे चुकते हैं ना, उसके बाद जो रेट बढ़ते हैं हमारे लिए, वो समझ लो कि अगर हम वो सौदा कैंसिल करते हैं तो मार्केट से हमें आउट कर दिया जाता है। इसी तरह एक्सपोर्ट में भी ये प्रॉब्लम। आप आर्मी मार्केट में आप एक रेट तय कर लेंगे, आपको IMF ने आपने जरा उसका वादा खिलाफी की है, तो आपको पता है कि आपके उन्होंने ना की लकीरें, एक वादा खिलाफी पे क्या हो गया। ठीक है, इस पे मजीद बात करते हैं। ये पैसे जो बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ जाता है, कम होता है, इसके क्या असरात होते हैं, इस पे बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, माजी में प्रोग्राम करते रहे अंसारी साहब, आप कहते थे कि हमारे पावर लूम्स वाले जो है वो कोड़ियों के भाव जो है अपनी लूम्स बेच रहे हैं, लोहे के भाव में जो है ना स्क्रैप में बेच रहे हैं, और बहुत बुरी हालत है। तो अब वो कोई और लगाने का भी सोच रहे हैं कि अब अगर अच्छे हालात आ रहे हैं? नहीं, मैं माजी में आपको कहता हूँ कि हमारे मुल्तान में तकरीबन 1 लाख से अबव पावर लूम्स हैं। हाँ। तो अब मैं ये आपको खुशखबरी देता हूँ कि अब 70 से 75 हज़ार हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा। यानी ये स्क्रैप में इतनी पावर लूम्स गई हैं, इनमें से अभी भी जो तकरीबन 25% बंद पड़ी हैं। ठीक है। टोटल जो है ना, टोटल का 50% पावर लूम इस वक्त चल रही है, हमारी इंडस्ट्री चल रही है, आधी चल रही है, आधी बंद है। वो बंद है। हाँ, कुछ ने बेच दी है, कुछ बेच चुके हैं, कुछ जो अभी बंद कर दिए हैं, वो इंतजार में है कि शायद हालात बेहतर हो जाए। ठीक है। हुकूमत की तरफ देखते थे कि ये हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत इस वक्त थी, ये सर्वाइव करेगी और ये उसके बाद ये हमारी इंडस्ट्री की तरफ भी देखेगी। क्योंकि उससे पिछली जो हुकूमत थी ना, जाओ जो मर्जी करें, जिस तरह उन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए हैं ना, 14.5 रुपये पर यूनिट रेट था बिजली का। अगर मैं वो धागे की बात करूं, एक हमारा धागा था 20,000 से 24,000 पर बैग था, यानी 45 kg का बैग 20 से 25,000। इस वक्त वो 52,000 है, 52। ओह अच्छा, हज़ार इस वक्त डबल से भी ज़्यादा हो गया। यानी इतने रेट तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पिछली हुकूमतें भी रोके, मौजूदा हुकूमत भी रोक नहीं सकी, तो सिलसिला चल रहा है। अंसारी साहब, कौन सा आपने अपनी जेब पे डालना है, वो तो जो खरीदने वाला है उस पर मुंतकिल कर देना है। ये तो जो आम आदमी है उसे वो चीख रहा है ना जी, कपड़ा महंगा हो गया जी। से अभी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि हम रेट जो बनाते हैं, जो सौदा हमारा होता है ना, वो ये नहीं होता कि हमने आज सुबह ऑर्डर किया शाम को मुकम्मल हो जाना है। ठीक है। वो हमें जो ऑर्डर्स होते हैं वो लाखों मीटर्स में होते हैं, उसको जो रेट तय हो गया उसके मुताबिक हमने देना ही देना है। ठीक है, ठीक है, इस पर बात करते हैं। ताला साहब, ये बताइएगा कि वो जो मसला उभरा था बिनौला का, उस पर टैक्स आ गया और उसकी वजह से काफ़ी सारी बेचैनी सी जिनिंग इंडस्ट्री में पैदा हो गई। अब ऐसे लगता है कि ठहराव आ गया है या अभी बरकरार है सिलसिला?
वो उसी तरह टैक्स है जी। और हमारी मुसलसल इस वक्त तक हमारी यही कोशिश है कि भाई वो टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। मैं थोड़ा उसकी वजाहत भी कर दूं, वो हमारे ऊपर टैक्स है ही नहीं, ठीक है, वो कपास के ऊपर कपास टैक्स के है। ऊपर है, ठीक है। ठीक है ना जी। वो आप उसके में से जब बिनौला निकालते हैं और वो 18% उसके ऊपर GST है, तो ज़ाहिर है वो फिर उसकी कॉस्ट उतनी कम हो जानी है। तो हम रिवाइवल ऑफ इकॉनमी, रिवाइवल ऑफ कॉटन की वजह से हम चाहते हैं कि वो टैक्स ख़त्म हो जाए। वो हमने उसको बिल्कुल इसी तरह लिया हुआ है जिस तरह कोई हमारी अपनी जेब से जा रहा हो, क्योंकि हम समझते हैं कि ये इकॉनमी के ऊपर बोझ है। मतलब आप काश्तकार की जंग लड़ रहे हैं, कोशिश काश्तकार की जंग लड़ रहे हैं, इकॉनमी की भी साथ जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ पर टैक्सेशन ज़्यादा मल्टीप्लाई होती जाएगी ना, उसमें लोगों की हेरा फेरी के चांसेस ज़्यादा निकल आते हैं। हमारा सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े मतलब फ़ख्र से इस बात का मतलब करूँगा इजहार कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है हमारा सारा। अच्छा, और हमारी मतलब वास्ट मेजॉरिटी जो मेंबर्स की है, हम मतलब है कि टैक्स पेयर लोग हैं और बिल्कुल सही टैक्स देते हैं। लेकिन जब आप वो इस कदर ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, टैक्स पर टैक्स लगता है, तो उसमें से फिर लोगों को ना वो एक रास्ता निकल आता है कि यार हम गोल काम कर लें, तो इसमें हमें जो है ना वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में हो जाते हैं। एज ए एसोसिएशन या एज ए मेंबर तमाम जो है ना, हम चाहते हैं कि टैक्सेशन कम हो और जो टैक्स है वो रेवेन्यू जो है वो हुकूमत का बढ़े। वो हमारी आज भी कोशिश है और हम अल्लाह के घर से, क्योंकि वो बड़ा जेन्युइन हमारा इशू है और हम वो बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं। फेडरल कैबिनेट को हमने ये समझाया और वो लोग समझे, लेकिन उनकी अपनी IMF की मजबूरियां थी, हम समझते हैं जिस वजह से वो कर नहीं सके। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाए। अगर नहीं भी होता तो उसका भी आपको दरमियानी रास्ता सोच के रखें ना, ताकि बजाय इसके कि इस मौके पर आप हड़ताल की तरफ जाएं, आप चीज़ें हाथ खींच लें, उसकी बजाय हमें रिवाइवल की तरफ जो है वो जाना चाहिए। मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, कपास की एसोसिएटेड इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम कपास की एसोसिएटेड इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं और इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अभी खालिद कंदील अंसारी साहब ने जिक्र किया कि हम जो भी सौदा करते हैं, पता लगता है कि सुबह कुछ और रेट है, शाम को कुछ और रेट है और अगले दिन ख़रीदने जाएँ तो कोई और रेट हो जाता है। तो हम अपने जो कारोबारी मामलात हैं उन्हें चला नहीं पा रहे, हमारे सौदे जो है वो निभ नहीं पा रहे। कई दफ़ा जो है हम जो ऑर्डर होता है उसे नहीं दे पाते तो फिर ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। ये बड़ा मसला है, लेकिन ये मसला आपको भी दरपेश है। असल में तो लिंट आपकी तरफ से निकलती है, ये फ्लक्चुएशन आ क्यों जाती है इतनी? मैं अंसारी साहब के साथ माजरत के साथ ये गुजारिश करूँगा कि ये इस तरह का मसला है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, इसका कोई जवाब नहीं ना जी। ठीक है ना जी। इसी तरह जब ये बिजनेसमैन है ना जी, ऑर्डर बुक करते हैं, माल भेजते हैं, तो बहुत दफ़ा इस तरह भी हो जाता है कि भाई वो प्राइसेस जान की बढ़ गई तो इन्हें बेवारा हो गया, नुकसान हो गया। और बहुत दफ़ा इस तरह भी हो जाता होगा, कीमतें कम हो गई और प्रॉफिट हो गया। ये मतलब नेचुरल मैकेनिज़्म है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। अभी आप गोल्ड की मिसाल दे रहे थे कि जी वो अब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। अब ये कोई हमारी सराफा बाजार में ये लोग नहीं सराफ नहीं कर रहे, ये नहीं तय कर रहे, यान का अंसारी साहब नहीं कर रहे। ठीक है, ये अनफोर्सिन मतलब ऐसे चीज़ें हैं सीन। तो ये इंटरनेशनल कमोडिटीज़ है, इंटरनेशनल चेन है सारी, उसको आप और मैं मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चला सकते। अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगी तो उसमें तो जिस बंदे ने 10 लाख मीटर कपड़ा देना है वो तो एक ही ऑर्डर में डूब जाएगा। एक ही ऑर्डर में तर भी जाता है। कोई टोटका बताए अंसारी साहब को कि भाई ये देखे ना, आखिर उन्होंने सर्वाइव करना है, उसमें बहुत सारे नए लोग भी आते होंगे। अच्छा, जो जिनिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल, उनके पास हौसला होता है सहने का। अब पावर लूम वाला जिसके पास 2 लूमें हैं और उसके साथ निज़ाम चला रहा है, वो कैसे गुजारा करे? नहीं सर, नहीं, इस तरह नहीं है। वो माशाल्लाह ये बड़ा रिच सेक्टर है और इनका तो 12 महीने का कारोबार है। हम सीजनल काम करते हैं हम, और हमारी जितना रॉ मटेरियल रह गया हमारा, तो वो सीजन भी श्रिंक होकर जो 6 महीने वाला था वो 2, 3, 2.5 महीने के ऊपर आ गया। ठीक है ना जी। तो कोई चले ये तो आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिए कि जी ये अमीर आदमी है। अच्छा, ऐसे हमारी मैं पाकिस्तानी कौम जो है ना जी, हम बड़े सख्त जान है। आप मजदूर, हारी, बिजनेसमैन सारे जो है ना, ये हम इतने, आप देखें दुनिया की इकॉनमी वो कहीं 0.25% अगर मार्केट बढ़ता है ना तो वो इकॉनमी कहते हैं जी बेड़ा गर्क हो गया, यूरोप में तबाह हो गया। और इधर हम 25% पर भी जिंदा तो बैठे हैं ना, कारोबार भी कर रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन कारोबार भी कर रहे हैं ना। तो मतलब कोई तो अंसारी साहब ये तो बात तो ठीक है कि अगर कहीं नुकसान हो गया कहीं मुनाफा भी होता है। चलो साहब, इस तरह ये भाई ने अभी बात की है डॉक्टर साहब, तो बात ये है जिस तरह ये रेट कम होते हैं ना, तो जो हमारी लोकल मार्केट है
ये उसी वक्त जिस तरह ही रेट का उनको आवाज़ पहुंचती है कि धागे के रेट कम हो गए हैं, उसी वक्त रेट कम करना शुरू कर देते हैं। इधर हमारा जो एग्रीमेंट है उस पर वो नहीं, उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन जो जैसे रेट मार्केट में कम होते हैं उसी वक्त आप जाके मार्केट से पूछें कि हमें ये इस तरह जो जिस तरह के जैके दलाल भाई हमें बता रहे हैं इस तरह के जैके हमारे साथ नहीं लगते। हमारे सिर्फ जैसे हम धागा अप होता है तो ये तो आपका एग्रीमेंट है, आप पूरा करेंगे। जैसे धागा डाउन होता है, ये देखो जी मार्केट में कल धागा ये रेट था, ये हो गया, उसमें हमें कोई इतना जो कह रहे हैं ना वो बड़ी यकदम हम बड़े लाखों कमा भी लेते हैं, लाखों डूब भी जाते हैं। डूबते ज़रूर हैं, कमाने वाले नहीं। हमें जब तक वो एक यानी वो सिलसिला चलता ना रहे ना कारोबार का कि धागा एक है, तो धागा हमें कम से कम हमारे जो रेट हमने तय कर लिया है वो रेट हमने 2 महीने 3 महीने 6 महीने जब तक हमारे ऑर्डर्स हैं वो पूरे होंगे तो हमें फिर सुकून है। अच्छा, अगर कम होता है उसमें नुकसान है, बढ़ता है फिर भी नुकसान है। मैंने तलत साहब को कहा था कि भी नुस्खा बताएं फिर वो कैसे इस नुकसान से बच सकें। तलत साहब ने नहीं बताया, मैं बताता हूँ आपको कि भाई आप जो ऑर्डर ले रहे हैं उसका धागा पहले खरीद के रख लें। सीजनल इन्होंने हमारा धागा उसी रेट पे खरीद लेना आप, जैसे ही आप ऑर्डर ले रहे हैं। वो इतने तो आप धागा इतने ज़्यादा ना खरीदते हैं लोग, लेकिन हर पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी अब तलत साहब ने बताई। इतनी लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती जितनी इन्होंने कह रहा है। वो हैंड टू माउथ हो चुके हैं, बिजली के बिलों में लोग जा चुके हैं, मुसलसल क्राइसिस में हम तबाह हो चुके हैं। वक्त था ये भी, लेकिन अब ये वक्त नहीं है। अब हालात ऐसे नहीं हैं कि हम पूरा जैसे पूरा यानी अब 10 लाख मीटर का ऑर्डर है मिसाल के, उसके आप कैलकुलेशन करें कितना धागा बनता है। वो सारी जितनी आपने उसनी है ना उसकी अपनी जो जमा पूंजी वो तो पहले धागे में लगा लेंगे, फिर उसके बाद तो काम करना है ना। इस पे बड़ी लोगों ने तरक्की की है पावर लूम्स के सेक्टर में, लोगों ने वक्त बड़ा इस वक्त डॉक्टर साहब नहीं है इस मौजूदा हालात में बिल्कुल तरक्की। चले आपसे मैं जानना भी चाहूँगा आखिर में बताइएगा कि आपकी इस वक्त जो सारी सूरत हाल को देखते हुए मुतालबात क्या हैं। हुकूमत भी चाह रही है कि सारे सेक्टर्स को जो है वो आगे लेके आया जाए। अच्छा, ये लिंड के साथ भी होता है इसी तरह फ्लक्चुएशन आ जाती है या वहाँ पर कांस्टेंट रहती है कि इतनी बड़ा उतार चढ़ाव? आज से 1 महीना पहले हम जो हमारी वो बाई प्रोडक्ट है ना खल बिनौला और बिनौला, वो 4000 रुपये मन थी, आज उसका रेट 2200-2300 रुपये है। अब मैं रोना शुरू कर दूँ? ठीक है। अच्छा, कई दफ़ा 2200-2300 रोएंगे ना, वो तो किसी और के कंधे पे मुंतकिल हो गई ना, आपकी जेब से तो नहीं गई। कंधे से नहीं हुई, वो मेरी जेब से गई है। मेरे पास गोदाम में पड़ा था ना माल, इतना तो नहीं, इतना ही पड़ा। कहाँ से आया है? रोही चैनल के पास पड़ी है। नहीं, वो देखे ना आप तो जो खरीद रहे हैं ताज़ा खरीद रहे हैं और उसको जो है जिनिंग करके और उसके बाद बेचे जा रहे हैं। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो हम हर वक्त जो है ना वो रोते पीटते हमें नहीं रहना चाहिए। मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक किस्म का आदमी हूँ। अल्लाह के घर से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इसी खाल में 2200-2300 वाली में कई दफ़ा 4000-3500 भी हमने बेची है। उस वक्त तो हम नहीं आकर टीवी चैनल पर कहते कि जी बड़ा अच्छा हो गया। अब 4000 वाली अगर 2200-2300 हो गया तो मैं नहीं रहूँगा। अच्छा, मेरा सवाल था कि लिंड में कितना उतार चढ़ाव? लिंड में भी इसी तरह है जी, इतना उतार चढ़ाव आता है। मुझे अभी याद आ रहा है आपके साथ एक प्रोग्राम में पिछले साल मैंने बताया था कि हमें एक लॉट में 45 लाख रुपए नुकसान हुए। अच्छा, नफा इतना कभी नहीं होता। वो कतरा कतरा दरिया जोड़ते हैं, फिर कोई एक ही सैलाब आते हैं, वो उसमें हर चीज़ बह जाती है। ये फ्लक्चुएशन इसी तरह हर चीज़ में, कमोडिटीज़ में बेतहाशा फ्लक्चुएशन है। मकई का आप देख लें, उसमें भी इसी तरह हो रहा है। सरसों में आप देख लें, तेल जो है इस वक्त जो खुरनी तेल है वो 17,000 रुपये वाला अब 13,000 रुपये हो गया। अब वो तलत साहब मार्केट में तो हमें उसी तरह 600, 650, 700 रुपये में लीटर दस्तियाब है। वो उसका इम्पैक्ट चलो मार्केट में भी तो आप मुझसे 13,000 रुपये ले लें। अच्छा, यही तो प्रॉब्लम है ना कि देखें, मैं आज तक ये जो लेंट का इशू है, धागे का इशू है, कपड़े का इशू है, इसको भी नहीं समझ सका। उसकी वजह ये है कि मैंने सारे सेक्टर्स को परेशान देखा है। वो कहते हैं जी, जैसे अभी अंसारी साहब कह रहे हैं, भाई आखिर इस्तेसाल होता है तो फिर कहाँ होता है ना। सारे सेक्टर्स परेशान हैं कि जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आखिर कोई ना कोई जुल्म तो कर रहा होगा ना, ठीक है ना। हमें उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए ना। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि 13,000 रुपये पे रेट आ गया है खुर्दनी तेल का, मार्केट में तो 1 रुपया कम नहीं हुआ, मार्केट में रेट बढ़ रहा है खुर्दनी तेल का। मतलब ये अजीब सी बात है। अच्छा, यही सूरत हाल है। अब पिछले साल कपास की पैदावार कम थी, रेट अच्छा मिलना चाहिए था। बाहर से महंगा आप कपास खरीद रहे थे, आप लिंट भी खरीद रहे थे, लेकिन यहाँ हमारे काश्तकार को अच्छा रेट नहीं मिला। वो आप जिस साल की बात कर रहे हैं ना कि पिछले साल ही था। हाँ जी, पिछले साल की बात 5 मिलियन बेल साल की बात कर रहा हूँ हमारे पास। अच्छा, वो जब हमारी काश्त हुई थी ना उस वक्त दुनिया में इसका 150 सेंट रेट था पर पाउंड। अच्छा, वो अनफॉर्चुनेटली जब वो क्रॉप हमारी पकी है
इंडिया की भी पकी है, एक सिर्फ हमारी नहीं पकी। तो उस टाइम वो 70-72 सेंट हो गया, उसकी कीमत कम हो गई। बहरहाल कहीं ना कहीं खराबी ज़रूर है, जिसकी वजह से ये जो है, या तो देखें ना, अगर रेट की कमी हो रही है, जैसे अभी आप कह रहे हैं खुदनी तेल में, तो पास ऑन होनी चाहिए ना, मार्केट पर पास ऑन होनी चाहिए। हमारी कपड़े की कीमत देखें तो कई सूरत हाल कुछ और होती है, उधर देखें तो कुछ। आजकल किस भाव खरीद रहे हैं फुटी? फुटी का रेट है जी एक आज मतलब कल तो 9,000 रुपये हो गई है। उससे पहले एक आधा दिन पहले 85-86 रुपया था। उससे एक आधा दिन पहले जो है वो कितने पैसे मिल रहे हैं काश्तकार को? काश्तकार तो रो रहे हो, कहते हैं जी मुझे पैसे नहीं मिल रहे। देखे ना सर, फिर वही बात है ना, क्योंकि मैं तो जो है ना वो हर बात पर मुझे नहीं रोना धोना आता। मिल रहे हैं, प्रैक्टिकली मंडियाँ खुली पड़ी हैं। स्पॉट रेट आज जो है इसका हमारा कराची कॉटन एसोसिएशन डेली कॉटन का स्पॉट रेट रिंट का अनाउंस करती है, ये कोई 100 साल से प्रैक्टिस चल रही है। आज वो हो गया है 17,700, कल 17,500 था, उससे एक दिन पहले 17,300 था। अच्छा हम लोग तो जो है ना, अच्छा हमारा बिजनेस जो जीनिंग का है ना, स्पेकुलेशन बेस बड़ा है। हम तो वो करते हैं कि यार ये रुई का रेट है आज 18,500, इसने 19,000 हो जाना है। वो 19,000 हो या ना हो, वो हमने के पास 19,000 के हिसाब से लेनी शुरू कर देनी है। अच्छा, मैं कल का आपको बता रहा हूँ, पंजाब में 9,000 से 9100 रुपये तक कपास का रेट है। तो बड़ा रेट है। वो तो कह रहे हैं 7,000 मिल रहा है, हमें तो 7,000 से ऊपर को नहीं खरीदेंगे। बात ये कि हम लोग गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कि अपने मुंह से ऐसी बात निकाल देते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता। हम ये नहीं सोचते कि हमारे मुल्क के ऊपर इसके असरात मरतब होंगे। बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम टीसीपी को ला रहे हैं, टीसीपी मैदान में आ रही है खरीदारी के लिए, ताकि जो है ये रेट नीचे ना जाए। तो अगर देखें, अभी भी हमारे पास इतनी कपास तो नहीं है ना, नहीं है कि भाई जिस पे हमारी सारी इंडस्ट्री चल पड़े, हम एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएं। तो टीसीपी को तो हम उस वक्त ज़रूरत के तहत लाते हैं जब इसको सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट ऑलरेडी ठीक है, सपोर्ट प्राइस है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है टीसीपी की खरीदारी की। है बिल्कुल है। देखिए जी, अगर पूरी इंडस्ट्री चल जाए ना, वो हमारी जहाँ पाकिस्तान में स्पिनिंग सेक्टर जो है ना वो 18 मिलियन बेल के चले, आप पिछले सालों में बंद हो गई, जो भी हो गया। इस वक्त भी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और जितनी मिलें चल रही हैं, 15 मिलियन की तो हमें ज़रूरत है डोमेस्टिक। तो हम बड़ा तीर मारे फिर भी आधे पर पहुँचेंगे। अल्लाह करे जी हम 10 पर पहुँच जाएं, 11 पर पहुँच जाएं, अल्लाह करे 12 पर पहुँच जाएं। नहीं, अगर 70-80 पे पहुँच जाते हैं तो ये भी बड़ा कमाल होगा ना। मैं कहता हूँ बड़ा कमाल है। तो एक्सपोर्ट हम कहाँ से करेंगे? एक्सपोर्ट की तो जरूरत नहीं, बल्कि हमारी इंडस्ट्री फिर भी नहीं चल सकती सारी। ये शुक्र करें कि जितनी भी इधर हमारी कपास की पैदावार ज़्यादा होगी, हमारा इंपोर्ट बिल उतना ज़रा कम हो जाएगा। कि अगर पिछले साल हमने 6 मिलियन या 7 मिलियन इंपोर्ट किए तो इस साल हमें 2-3 मिलियन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट का तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, अब इस पर ज़रा अंसारी साहब बात करते हैं, जो आपको बाकी चीज़ें चाहिए ज़रूरत के तहत अपनी लूम्स चलाने के लिए, आपको इस वक्त धागा मिल रहा है बाज़ार से, सही मिल रहा है? क्या सूरत हाल है? साहब अभी बात आपने की थी कि आइडेंटिफाई होने चाहिए वो लोग जो इसको इस्तेसाल करते हैं। मैं बड़ी दफ़ा आपके प्रोग्रामों में, बाकी चैनल्स पे भी बड़ी दफ़ा उनकी निशानदेही कर चुका हूँ। अब देखें, मैं फिर इशारतन बात करूँगा। इशारतन क्यों करते हैं? कर दें फिर, अगर आप करनी है टेक्सटाइल मिल्स को कहेंगे कि आप वही जिम्मेदार है, या कौन है जिम्मेदार आपके साथ? देखें, पाकिस्तान में ना जैसे हमारा कोई सीज़न शुरू होता है, जैसे गर्म कपड़े का हो गया, कॉटन का हो गया, जैसे कोई सीज़न शुरू होता है, मार्केट में थोड़ा सा धागे के आर्डर ज़्यादा होते हैं भी मिल वालों से, तो उसी वक्त वो सारे चंद ख़ानदान है, आपको ये तो पता है, उसी वक्त मुनाफली है उनकी, उसी वक्त रेट बढ़ाना। एक तो धागा शॉर्ट करेंगे तो दूसरा रेट बढ़ा देंगे। अभी तलत साहब कह रहे थे ना, तो वो नहीं, वो इनके पास किस तरह इख्तियार है धागे के रेट बढ़ाने के या कम करने के? ये इख्तियार है। चंद ख़ानदान हैं, सारे आपस में, वो भी ख़ानदान पूरा बैठा हुआ, तकरीबन मिलते जुलते ही सारे, वो सारे के सारे आप सुबह देखें, उनको जैसे पता चलना है वो टेलीफोन पे कि फ़लाँ धागे के रेट जो है ना उसकी डिमांड थोड़ी सी आई है, इसे शार्ट कर दो, इसके रेट बढ़ा दो। तो जब रेट बढ़ जाते हैं, उधर सौदा तो कर चुके हैं, एग्रीमेंट होने के बाद ही बंदा मार्केट में जाता है धागे के लिए। ठीक है, पहले नहीं चले जाता। जिसको आप मोनोपोली का नाम ले रहे हैं, मतलब ये खास लोग हैं, मखसूस लोग हैं जो रेट कंट्रोल करते हैं। इसमें मजीद बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास से एसोसिएटेड इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं और इससे मुतल्लिका लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, ये बात तो ठीक है कि अगर चीज़ों में मोनोपोली होगी, अच्छा ये तो क्योंकि आप कपास से वाबस्ता इंडस्ट्री के लोग हैं इसलिए आपको वहाँ मोनोपोली नज़र आ रही, मुझे तो हर शोबे में ये मोनोपोली नज़र आ रही है हमारे यहाँ। मेरी थोड़ी सी ना बात मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, मैं जो ये बात कर रहा हूँ, आप ये देखें कि हमने छोड़ा
मार्केट को सप्लाई एंड डिमांड पर कि जी वहाँ जो सप्लाई होगी उसके मुताबिक जो है वो कीमत का तयन हो जाएगा। लेकिन अगर वो सप्लाई ही कंट्रोल हो जाए पीछे से और उसको इतनी मिकदार में किया जाए जिससे कीमत कंट्रोल रखी जाए, तो फिर ज़ाहिर मैकेनिज़्म जो है वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। मुझे तो आज तक ये नहीं पता लग सका कि गल्ला मंडी में, मैंने बड़ी कोशिश की है, इन प्रोग्रामों में बड़ी कोशिश की है कि गल्ला मंडी में चावल, दाल या बाकी आइटम्स की कीमतें कैसे तय होती हैं। देखिए ना, दालें बाहर से आ रही हैं, ठीक है, जब आप उसको इतनी मिकदार में ही फराहम करेंगे जिससे आपकी कीमत जो है आपके कंट्रोल में रहेगी, तो ज़ाहिर है वो मार्केट का जो मैकेनिज़्म है वो तो फेल हो जाएगा। और यही सूरत हाल जो है बाकी आइटम्स पर भी है। हम वो कंपटीशन पैदा ही नहीं होने देते मार्केट में जिससे जो है कीमतें नीचे आ सके। अब आप बताइएगा जो आप कह रहे थे। मैं बात कर रहा था कि देखो, एक तो मैंने मोनोपोली की जो आपको बता दी है, ठीक है, एक जो इस्तेहसाली तबका है उसका ये निशानदेही कर दी है, मेरे ख्याल आप समझ भी गए हैं। ठीक है। बात यह है कि उसके बाद जब हमारी तय हो जाता है ना, रेट्स जो तय हो जाते हैं, उनका नाम लेते हुए घबराते हैं? नहीं घबराता नहीं, बता देता हूँ, ये एप्टमा वाले हैं, सीधे सीधी बात है, ये सारे जानते हैं। हम वो धागा, अभी दल साहब ने एक और बात की थी भी, ये हमारी अपने जो मुल्क की जरूरत, इस पे हम थोड़ी सी मेरी बात ये उस वक्त एप्टमा को भी कोशिश करेंगे कि किसी प्रोग्राम में आपके साथ बिठाएं ताकि आमने सामने इस पे बात हो सके। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। मैं वो बात ये कर रहा था कि जिस तरह ये कहते हैं एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, ठीक है, मुल्क की ज़रूरियत हमारी जो अगर हम 70 तक भी चल जाएँ तो बहुत ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ कि आप तो इस वक्त हम 70 पे हैं, जब हम सिर्फ 40 या 30 पे थे ना, उस वक्त भी एक्सपोर्ट होती थी। वो कौन करते हैं? यही लोग हैं। आप अपनी रिकॉर्ड चेक करें, ये देखें, ये इनका मामला और आगे बहुत ऊपर तक है। एक्सपोर्ट कपास एक्सपोर्ट होती है, अब भी होगी, हो रही होगी। जाकर आप जो है हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसको निकालें, वैल्यू एडिशन की कितनी फीसद है, और जो हमारे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट आ रहा है कितनी फीसद। आप धागा जो है वो इंपोर्ट करके लेते रहे उस वक्त? हम धागा अब भी इम्पोर्ट हो रहा है हमारा। इम्पोर्ट हमारा ऐसे तले साहब, ये तो बड़ी अजीब सी बात है इम्पोर्ट कि होता है। अगर कपास बढ़े भी सही तो उनको धागा नहीं मिलता, बहुत सारे धागे जो जान है वो इम्पोर्ट्स हैं, वो वैसे बाहर से आते हैं। ये सिर्फ कॉटन की बात रह जाती है सर। अंसारी साहब मेरे भाई हैं, फिर वो बार बार इख्तलाफ अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल है ये दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कॉटन एक्सपोर्ट हो रही है, ये गलबन यान की बात कर रहे हैं। हाँ, कॉटन की एक बेल पिछले कई सालों से हुई नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब 18 मिलियन बेल की जो स्पिनिंग मिल लगी हुई है, वो धागा किधर करें? नहीं, वो चलो 18 मिलियन की तो जब आपकी प्रोडक्ट हो तो फिर तो ठीक है। ठीक, जब आपकी पैदावार कम है, वो कैपेसिटी से 1/3 पे चल रही हैं, फिर तो मकामी तौर पे धागा मिलना चाहिए। फिर एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक्सपोर्ट फिर वही बात आ जाती है ना जी, ये कारोबार है ना जी। कारोबार में उसे 4 पैसे अगर जहाँ से ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो उधर बेचेगा। उसे आप किस तरह पाबंद कर सकते हैं कि वो ना बेचे? उसी रेट पर ये लेंगे तो फिर ही नहीं मिलेगा। काश्तकार को तो आपने पाबंद कर रखा है नहीं कि आप गंदम जो है वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले नहीं जा सकते, आप इससे ज़्यादा कीमत पे बेच नहीं सकते, आप इससे ज़्यादा बोरियां रख नहीं सकते। आपने बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगा रखी है कि बिजनेसमैन को ये लिबर्टी दे दी है। मैं जवाब देता हूँ। गंदम है, उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो कम से कम तय होती है ना, कि जो मर्जी हो जाए, चाहे दुनिया में उसका आधे रेट रह जाए, उसकी मिनिमम सपोर्ट। हमारी जो कमोडिटीज़ है उसकी तो कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही अब 14 सालों के बाद ही अब ये खुद अभी आप कह रहे हैं TCP ने नहीं आना, ये भी एक सेरिमोनियल किस्म का काम है। हम तो आधी कीमत पर भी चीज़ अपनी आधी कीमत पर भी कई दफ़ा बेची है हमने चीज़ें। अभी पिछले साल हमने बेची हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट को हम फॉलो करते रह गए, वो क्रैश कर गई, हमारा भी दिवालिया हो गया साथ। ये हम जो 1300-1400 वाले अब 298 पर भी मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। इतनी और चल जाएंगी, और एक महीने आधे महीने 600-700 चल जाए, बस इतनी चल जाए। लेकिन अब हम क्या करें? रोने धोने से तो मसाइल हल नहीं होंगे। को धागा मिलेगा इस दफ़ा? मिलेगा, बिल्कुल मकामी धागा बिल्कुल मिलेगा। आप अंदाजा लगा रहे हैं? अंसारी साहब बिल्कुल मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, और अच्छी क्वालिटी का धागा मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की कॉटन जो है ना वो बड़ी होता है। मैं आपको बता दूं, अच्छी क्वालिटी जो कॉटन है ना अभी जो अच्छी है, जो 80 सिंगल है, 100 सिंगल है, ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ये जो कॉटन बनती है ना, इसमें ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। जी बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये इंपोर्ट होती है आपकी यहाँ से, मेरी बात तो तसल्ली से सुन लें, ठीक है। कपास एक्सपोर्ट होती है, वहाँ से ये प्रोसेस हो गए, फिर हमारे पास ये धागा था, हमारे पास तो अभी तक वो सिलसिला ही नहीं है।
आप कहते हैं कपास एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट होती है, बिल्कुल एक्सपोर्ट। अच्छा चलें, खैर धागा भी अगर होता है तो ये भी पहले मकामी मार्केट को तो मिलना चाहिए। अगर दरअसल मसला ये है कि एक चीज़ देखें आप, धागा या कपास एक्सपोर्ट, चलो धागा, तलत साहब की बात को मैं बड़ा करता हूँ, धागा एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, धागा एक्सपोर्ट में आपको कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा ये बताएं मुझे। अगर हम उसे वैल्यू एडिशन में करते हैं कितने ख़ानदानों को रोज़गार बढ़ेगा, मुझकी थोड़ी सी ना। आपको जो इंपोर्ट मिलता है धागा इंपोर्टेड, वो महंगा मिलता है या मकामी धागे से? नहीं, कुछ धागे ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बनते ही नहीं हैं, ठीक है, पुलिस्टर यान है और कई जो हमारा अक्रैल है, काफ़ी ने धागे, वो तो आपने बाहर से लेना ही है, जैसे करंडी है वो तो आती है, बाहर से आनी ही आनी है, वो हमारी मजबूरी है। ठीक है, वो कुछ जो चीज़ें हमारे मकामी हैं वो काटन है, हमारा सिर्फ काटन पे, काटन भी पाकिस्तान में अगर हमें मिले तो पाकिस्तान ये बेहतरीन किस्म के, जब देखें जो हमारी किचन आइटम्स हैं जो हम अमेरिका को या इधर यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं वो सारी काटन है, टोटल काटन। आजकल बिक क्या रहा है ज़्यादा आपका? आजकल देखो एक्सपोर्ट भी है उसमें, जिस तरह किचन आइटम तो अमेरिका पाकिस्तान से ले रहा है, वो हमें अच्छे प्राइस अगर मिले यानी तो इसमें पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। पाकिस्तान का फ़ायदा मुकामी काटन हमें मिलेगी, पाकिस्तानी जो हमारे जो काश्तकार हैं, देखो मैं काश्तकार का मैं शुरू से महती हूँ आपको इसकी वजह पर, वो भी मैन्युफैक्चर है, हम भी मैन्युफैक्चर हैं, पैदा करने मैन्युफैक्चर ही को मार पड़ती है। मैं आपको सही बताऊँ, जो मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी है ना ये हमेशा क्राइसिस में रही है, और जो इसके बाद आगे आते हैं मार्केट में चली जाती है, जो टेलर्स हैं जो आगे बैठे हुए फिर कमाई उनकी है। एक चीज़ है, हम मार्केट में दे रहे हैं मिसाल के तौर 100 रुपये पर मीटर, आप बाज़ार में चले जाएं आपको वही 1000 रुपये मीटर मिलेगी। इतना डिफरेंट क्यों है? क्यों? देखें, इसकी मैं एक बात कर रहा हूँ, इसकी अब देखें ना, पेट्रोल के रेट कम हुए हैं, मुझे बताएं कि पेट्रोल के जो रेट्स कम हुए इसके आवाम को कोई फ़ायदा मिला किसी को? नहीं, किराए सारे वहीं खड़े हुए हैं, कोई चीज़ कम हुई है? ये मैकेनिज्म की खराबी है। ऐसी हैं हमारे मुल्क में, प्राइस का मैकेनिज्म जो है उसको सारा रिव्यू होने वाला है। और उसके बाद जो अभी आप रोज़ाना आप देख रहे होंगे पेट्रोल पंप पे किसी को तेल पूरा नहीं मिल रहा, ये किसने करनी है? ये तो आपने, अच्छा, ये मैंने। आगे चलते हैं डी ट्रैक हो जाएंगे। तले साहब ये बताइएगा कि इस वक्त तक जो मार्केट में आपके पास जो कपास पहुंच रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, स्टेपल कैसा है? माशाल्लाह जी, A1 क्वालिटी, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। अल्लाह मियाँ, ये वो हमारा तो वो है ना कि वो जिस तरह कहते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ को फूंके मार कर पीते हैं। अब ये मानसून सावन पुराने जो महीने गिने जाते हैं, आज उसकी सावन की 2-3 तारीख इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना जी। अच्छा, वो पहले वो जिस ज़माने की मैं बात करूँ कि वो अगस्त में हम रिपेयर्स खुलवाते थे, उस ज़माने में हम कॉटन वाले लोग जो है ना वो सितंबर को सितमगर कहते थे, क्योंकि उस वक्त वो फल पका हुआ होता था। तो वो हबस वगैरह और मौसम की वजह से ना कि यार ये सितमगर जो है ना ये लड़ गया, क्रॉप डैमेज हो जाती थी। अब वो 1 महीना हर चीज़ पीछे आ गई है। ठीक है, अब अल्लाह ताला अपना करम करेंगे, अगस्त का महीना जो है ये खैर खैरियत से मानसून गुजर जाए और ये क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। इस वक्त क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीज़ें ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला ये खैर करे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। ठीक है, अगर वो स्टेपल अच्छा हुआ, लेंथ भी ठीक स्टेपल बहुत अच्छा है, आरडी वैल्यू बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो अच्छी कॉटन है। ट्रैश इसमें वैल्यू बड़ी कम आ रही है इस वक्त, 5-6% ट्रैश वाली कॉटन प्रोड्यूस हो रही है। ये क्या हुआ, अचानक ट्रैश कैसे कम हो गई? वो आप अभी शायद शो में ये प्राइवेटली आपने कहा कि जिनिंग सेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम है कि जी वो अच्छी क्वालिटी नहीं बनाते। अब वो इल्ज़ाम इस साल तो ख़त्म हो गया। नहीं, वो कैसे खत्म हो गया, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो ऐसे ही हमें आप ना वो कटहरे में खड़ा कर देते हैं जिनिंग सेक्टर को। बेसिक चीज़ जो है ना वो रॉ मटेरियल है। जब कपास अच्छी आएगी तो मैं एक हद तक उसका प्रोसेस क्लीनिंग करके तो उसे मैं अच्छा उसकी शेप, वैल्यू एडिशन, उसकी शेप बदलनी है ना, ठीक है। अब कपास ही अगर इतनी बुरी हो जिसमें लेंथ ही नहीं है तो मेरी सारी मशीन उसकी लेंथ तो नहीं बढ़ा सकती, ना उसका कलर चेंज कर सकती है। अब रॉ मटेरियल अच्छा है तो मैं अच्छी चीज़ ही आगे वो बना कर दे रहा हूँ। अच्छा, प्रीमियम भी दे रहे हैं कुछ? प्रीमियम श्रीमियम कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, जैसी भी है एक, बस वो मार्केट का एक स्टैंडर्ड रेट तय हो गया ना जी इस वक्त, क्योंकि क्वालिटी हर जगह पर ही अच्छी है। पंजाब और सिंध का 500 रुपये मन का फ़र्क है, वो 500 रुपये डिस्काउंट पर समझ लें बिक रही है, ठीक है, तो हमारी बेस रेट कह लें, या वो बेस रेट समझ लें तो हमारा 500 रुपये पंजाब का प्रीमियम कह लें। ठीक है, मतलब अच्छी क्वालिटी की वजह से। अच्छी अच्छा अंसारी साहब, आपको बाकी जो इशू से ख़ास तौर पर बिजली का बड़ा मसला था, तो ये जो अब रेट होने जा रहे हैं या हो चुका है, इससे वायबिलिटी, हाँ इससे वायबिलिटी नज़र आ रही है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब इस तरह के। देखें इस वक्त मैं आपको बता रहा था कि 14 रुपये पर यूनिट था 2018 में,
जैसे ही 2018 के बाद हुकूमत आई, फिर उन्होंने रेट बढ़ाने शुरू किए, तो वो तकरीबन 40 रुपये पर यूनिट पे पहुंच गया, 40 से 45 रुपये। इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने 2-3 स्टेप लिए हैं, बिजली का रेट बढ़ाए हैं। जिस तरह अभी जो लेटेस्ट है 4 रुपये 98 पैसे, यानी 5 रुपये। 5 रुपये ये हैं, 1-2 दफ़ा पहले 2-2, 3-3 रुपये बढ़ा चुकी है, तो मेरे ख्याल 10 रुपये यूनिट इन्होंने बढ़ा दिए, 10-12 रुपये, 50 पे पहुँच गए। 50 से अबव हो चुके हैं। जो बिजली इसमें टैरिफ होते हैं मुख्तलिफ, जो ज़रा बेचारे छोटे टैरिफ वाले हैं ना, जो जनरल बैजेस वाले हैं, उनका तो रेट इस वक्त 60 से भी ज़्यादा है। अच्छा, हाँ जी। तो जो मखसूस बैजेस हैं उनमें उनका रेट 50 पे आ गया है। जो इस छोटे हैं, जो जनरल बैजेस वाले हैं, उनका रेट बढ़ चुका है। तो ये तो हुकूमत इस तरह तो नहीं चलेगी ना, या इंडस्ट्री चलेगी। धागे पे अगर कंट्रोल कर लेंगे तो ये बिजली पे कंट्रोल तो इन्होंने नहीं कर सकते। या IMF के साथ इन्होंने जो एग्रीमेंट कर लिया है, तो वो कम से कम इनको सोचना चाहिए था कि ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर पिछली हुकूमत कर गई थी तो इनके पास मुख्तलिफ और भी रास्ते तो सारा मौजूद थे। मामला जो है गले में फंसा हुआ था ना जी, किसी तरह इससे दरअसल बाहर वो तो निकलना था। बिल्कुल फिर ठीक है, ज़ाहिर है। लेकिन देखें इन्होंने चाइना को, सऊदीया को और बाकी जो ममालिक थे उनके साथ इन्होंने एक सिटिंग करके कोई मामला सीधे कर लिए थे। चलें, अगर इस हद तक ये मतलब ये आपका मुतालबा है कि बिजली के रेट जो बिजली है के रेट्स उसको कम ज़रा किए रिव्यू जाएं। किया जाए, खासतौर पर जो छोटी इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, होम बेस्ड इंडस्ट्री है, उसको जो है बेहतर करने के लिए ज़रूरी है। आप दोनों मेहमानों को बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, हमने कपास की एसोसिएटेड इंडस्ट्री में बात की और आपने देखा कि उन जिनर्स के भी और पावर लूम्स के लोगों के चेहरों पर भी रौनक है। कपास अगर बहाल हुई है तो वो सारे लोगों को उसके समरात मिलना शुरू हो गए। अभी इसका जो है असल फल आना बाकी है। काश्तकारों से भी गुजारिश है कि वो अपनी कपास की देखभाल करें ताकि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल हासिल कर सकें, और अगर अच्छी फसल हुई तो ये बुनियाद बनेगी आइंदा सालों के लिए भी। हम ज़्यादा काश्त करेंगे और अच्छी फसल हासिल करेंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।